प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो ये टॉप 20 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, सीटेट, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों में इसमें जो है रीजनिंग के लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, दिशा दूरी का क्वेश्चन हो, लार्ज स्मॉल का क्वेश्चन, यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो, नंबर एनालॉजी हो, शब्द एनालॉजी हो, यहाँ पर मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, घड़ी का क्वेश्चन हो, यानी लगभग हर क्वेश्चन मिलेगा। इजी से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन को भी हम कराने वाले इस वीडियो में। ये पार्ट 7 इससे पहले पार्ट 6 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल पेज पे जाएंगे तो इन 6 वीडियो के अलावा और भी बहुत सारी ढेरों कम से कम 100+ वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और सभी की सभी वीडियो दोस्तों मैं बता दूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शब्द एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। सीजीएल में ये रिपीट भी किया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम का 2016-2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि शब्द एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, यानी अक्षरों का ऐसा कितना जोड़ा एप्पल में जिनके बीच में वहाँ इतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। कितने बच्चे अगर इस क्वेश्चन से नहीं गुजरे होंगे, उनके सामने से ये क्वेश्चन नहीं गुजरा तो उनको समझ ही में नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उसको समझिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए एप्पल है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है, एप्पल है, तो कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने जोड़े। फॉर एग्जांपल मगर ए और पी को ले लूँ तो कह रहा है इनके बीच में कितने अक्षर युग्म है। यहाँ पर देखिए अक्षर युग्म कितने हैं, यहाँ पर एक भी नहीं है। इन अक्षर युग्मों के बीच अक्षर कितने हैं, यहाँ पर देखिए अक्षर युग्म मतलब अक्षरों का जोड़ा ए और पी के बीच में कितने अक्षर हैं। आप कहेंगे एक भी नहीं है, शून्य है, शून्य है ना। लेकिन अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला का जो होता है सीरियल वाइज क्रम, जैसे ABCD डॉट 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 XYZ जाते हैं तो यहाँ पर ए और पी यहाँ पर होगा 16वीं पोजीशन पे। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, कम से कम 14 अक्षर होंगे, तभी तो ये पहला होगा, ये 16वां होगा, 14, 15, 16 हो जाएंगे। और यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो हमें ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिनके बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होंगे उतने ही यहाँ पर भी होने चाहिए, तब जाकर के उसको हम एक काउंट करेंगे। 2 जोड़ा रहेगा, 2 काउंट करेंगे, 3 जोड़ा, तो एक तो पहला फेल हो गया। ऐसे इस पी को लेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक ठो पी बीच में है, यानी यहाँ पर एक ठो है, एक अक्षर है ए और पी के बीच में, ये भी फेल हो जाएगा क्योंकि 14 आप पहले ही देख। ऐसे ए और एल के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो 2 पी यानी 2 अक्षर हैं, और यहाँ पर ए और एल के बीच में देखेंगे तो एल होता है 12वीं पोजीशन पे, तो अप्रॉक्स 10 होंगे। ए और एल के बीच में 10 अक्षर होंगे, यहाँ पर 2 ही आ रहा है तो ये भी फेल मार गया। अब ए और ई के बीच में देखते हैं। ए और ई के बीच में आपका देखिए 2 पी है और 1 एल है। ये मैंने नहीं रखता कि यहाँ पर कौन सा अक्षर है, कुछ भी हो, पी हो, क्यू हो, उससे मतलब नहीं है, बस गिनती काउंट करना है। देखिए 1, 2, 3, ए और ई के बीच में यहाँ पर 3 अक्षर हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं जैसे सीरियल वाइज आपका अंग्रेजी वर्णमाला ABCD E है यहाँ पर, तो इनके बीच में देखिए 3 है, यानी कि यही एक जो है रूल को फॉलो कर रहा है ए और ई। हमें एक जोड़ा मिल गया, कितना, एक जोड़ा मिल गया जिनके बीच में यहाँ पर उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इनके अलावा आप कोई भी देखिए, जैसे ई और एल को ले लीजिए तब भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ई और एल के बीच में होते हैं। ऐसे PE को भी लेंगे तब भी वही बात होगी, PL को लेंगे तब भी रूल फॉलो नहीं करेगा। तो सिर्फ हमें एक मिला है, उसके अलावा मुझको कुछ भी नहीं दिख रहा है। समझ में आ गई इसको कैसे सोल्व करते हैं, बस हो गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि निम्न 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर देखें रेशनलाइजेशन दिया हुआ है और इसमें RATION ALISATION इनका यूज़ करके हमें चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा बन सकता है। 2 तरीके का क्वेश्चन देता है, एक तो ऐसा देगा कि नहीं बन सकता है, ठीक है, तो यही रूल लगेगा सेम जो मैं बताऊंगा। जैसे ऑप्शन में छाटेंगे 3 रो तो बनेगा, 1 ठो नहीं बनेगा। और ये कह रहा है कि बन सकता है, तो इसमें क्या होगा कि 3 नहीं बनेगा, 1 बनेगा, जो बनेगा वही को चूज़ कर लेना है। तो 2 ही टाइप का इसमें क्वेश्चन होता है, एक बन सकता है, एक नहीं बन सकता है। तो ये वाला कौन सा है, बन सकता है। पूछ रहा है कि रेशनलाइजेशन से कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से जो कि बन सकता है। तो बनने का मतलब जो भी इसमें अक्षर दिए हुए हैं, जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, सेम अल्फ़ाबेट होने चाहिए, सेम अल्फ़ाबेट होने चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर एल की संख्या 3 बार आई है तो जो बनेगा उसमें भी 3 बार ही एल आना चाहिए। अगर 4 बार एल आ गया तब भी वो गलत हो जाएगा। ये भी तरीका जानिए, इसमें तो नहीं है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा रहता है, कंफ्यूज करने के लिए हो जाता है कि 1 ठो एल दिया रहेगा और ऑप्शन में देखेंगे 2 एल रहेगा। आप सोचेंगे एल तो है, भले 1 ठो चाहे 2 ठो, नहीं, गलत हो जाएगा। जितने इसमें हो कम हो जाना चाहिए। जैसे अगर आपके इसमें दिया हुआ 3, 2 चलेगा,
1 चलेगा लेकिन 4 नहीं चलेगा, ज़्यादा नहीं, कम हो जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर देखिए एन नेशनलिस्ट में, देखिए नेशनलिस्ट पहला एक एन है, ठीक है, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ए है, एल आई एस टी, यानी सब के सब मिल रहे हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट, पहला ही मिल गया। दूसरा कैसे नहीं हो सकता वो देखिए, यहाँ पर मुझको यू दिख रहा है और नेशनलाइजेशन में देखिए कहीं यू नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी यू दिख रहा है, तो ये दोनों यू वाले गलत हो गए। अब यहाँ पर नोट में देखिए तो एन है, ओ है, टी है, लेकिन ई नहीं है। रेशनलाइजेशन में देखिए कहीं ई दिख रहा है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो हमें चूज़ करना था, पहला ही मिल गया। ये सब एग्जाम में नहीं करना है, जब पहला मिल गया तो ये फालतू के काम, टाइम बर्बाद करने के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हर चीज़ें एक क्रम में चलती हैं, बारिश का होना हो या आपका खुद चलना हो या आपका घर से निकल करके स्कूल की तरफ बढ़ना हो या आपकी जो है पैदा होने से लेकर के एकदम बूढ़े तक यानी कि मृत्यु तक का एक क्रम होता है, वो भी सीरियल क्रम में ही होता है। तो हर चीज़ें एक क्रम में होती है, तो वही क्रम बताने की कोशिश कर रहा है कि सही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। जो चीज़ दी हुई है उसका क्रम सही नहीं है, वो इधर उधर दी। जैसे महाविद्यालय पहले स्थान पर दिया हुआ है, तो पहले स्थान पर महाविद्यालय होगा कि नहीं, पहले इन चीज़ों को समझिए जो दिया हुआ है। ज़्यादातर इसमें दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ें ही दी रहती हैं, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं दी रहती हैं। या साइंस से एक आध क्वेश्चन, 90% तो मैंने देखा है इस टाइप के क्वेश्चन में आपके फिजिकली यानी दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें, घटने वाली घटना ही रहती हैं। जैसे महाविद्यालय, वेतन, नौकरी, बालक, पाठशाला। अब इनमें क्या चीज़ होनी चाहिए, आप अपना दिमाग लगाइए, यहाँ पर आपका कॉमन सेंस काम करेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें महाविद्यालय तो बाद में आएगा, उससे पहले पाठशाला आएगा, लेकिन पाठशाला वीरान रहेगा जब तक कि उसमें बालक नहीं होंगे, यानी कि बालक पहले नंबर पर बालक आएगा, यानी दूसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर पर चौथे नंबर वाला आएगा पाठशाला, क्योंकि बालक जाएगा पहले पाठशाला में पढ़ने। पाठशाला में जब पढ़ लेगा तो दोस्तों उसके बाद जाएगा महाविद्यालय में पढ़ने, जो पहले नंबर पर है। महाविद्यालय में पढ़ लेगा तो दोस्तों उसके बाद उसको डिग्री उग्री यहाँ से महाविद्यालय से जब मिल जाएगी तो उसको नौकरी भी मिल जाएगी, यानी 5वें नंबर पर देखिए नौकरी है। अब नौकरी के बाद ही वेतन मिलता है, ऐसा तो है नहीं पहले वेतन मिलेगा बाद में नौकरी, नहीं, तो नौकरी के बाद वेतन मिलता है। ये सही क्रम हो गया, 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर मिसिंग अल्फ़ाबेट निकालना है, मिसिंग अल्फ़ाबेट निकालना है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर तो मान लीजिए कि 2 2 का जोड़ा दिया हो, कहीं कहीं 3 3 दिया रहता है, कहीं 4 4 दिया रहता है, सब में वही रूल लगेगा जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर सबका पहला पहला लेंगे। जैसे एम लिया, क्यू लिया, डब्ल्यू लिया, ई लिया। क्या लिया? एम क्यू डब्ल्यू ई। तो इससे क्या होगा कि हमारा पहला मिसिंग अल्फ़ाबेट निकलेगा, यानी कि यहाँ पे पहला वाला। इसी तरीके से दूसरा लेंगे, एल एन आर एक्स। क्या? एल एन आर एक्स ले लेंगे, इसका दूसरा वाला मिल जाएगा, तो 2 सीरीज़ बन गई। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें नंबरिंग की। नंबरिंग का मतलब जैसे ए टू जेड अल्फ़ाबेट का नंबर अगर याद है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उंगली पे गिनना नहीं है आपको। एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनके उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए और सीरियल वाइज नंबर भी याद होने चाहिए। तो वही नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे। एम होता है 13 पे, क्यू होता है 17 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, ई होता है 5 पे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे जैसे एक सीरीज़ बन गई, एक सीरीज़ बन, मान लीजिए यहाँ पर मिसिंग रख देता, एक सीरीज़ बन गई नंबर वाली, संख्या वाली। तो अब इसमें सीरीज़ में हमें पैटर्न देखना रहता है, किस हिसाब से घट रहा है बढ़ रहा है, बस वही चेक कर लेना। जैसे 13 से 17 हो रहा है, +4 हो रहा है। 17 से 23 में +6 हो रहा है। 23 से 5 में क्या हो रहा है, ये तो घट गया। यहीं पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ये तो बढ़ रहा था घट गया। तो दोस्तों घटा नहीं है, वो भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि 26 के बाद जो नंबर आते हैं अल्फ़ाबेट में वो फिर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 तक ही होता है, इतना पता है। तो 23 में हम क्या जोड़ेंगे, 26 हो जाए, जो कि 5 आया हुआ है। 23 में पहले 3 जोड़ेंगे तो 26 होगा, ठीक। और उसके बाद इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो हम 5वीं पोजीशन पे चले जाएंगे। तो यानी 5 3 8 जोड़ेंगे, 23 में 8 जोड़ेंगे तो हम 5वें नंबर पर आ जाएंगे। कितना? +8 करेंगे तो हम 5वें नंबर पर आ जाएंगे। यानी 26 के बाद 26 जब हो गया तो उसके बाद 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाएगा मामला। समझ में आ गई बात? यानी पहले 4 जोड़े, फिर 6 जोड़े, 8 जोड़े, तो सब में देखिए 2 2 प्लस हो रहा है, 4 2 6 2 8, यानी नेक्स्ट 10 ऐड करना पड़ेगा। और 10वें नंबर का मतलब 5 10 5 15 हो जाएगा। 15वें नंबर पर ओ आता है, पहला मिल गया। वैसे ही दूसरा भी निकाल लीजिए। एल होता है 12 पे, एन होता है 14 पे, आर होता है 18 पे, एक्स होता है 24 पे। यहाँ पर देखिए 12 2 14 हुआ, 2 प्लस हुआ, 14 4 18 +4 हुआ, 18 6 24 +6 हुआ। इसमें भी 2 2 बढ़ रहा है, 2 4 6, नेक्स्ट +8 हो जाएगा। तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो रहा है 32। क्या 32 होगा आंसर? नहीं, वही चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे 26 में से क्या 32 में से 26 को घटा दीजिए, बस वही नंबर जो आएगा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 जाएगा, यानी 6 आ गया। घटाने पर कितना आया? 6 आया। तो यहाँ पर 32 ना लिख करके हम लिखेंगे 6। 6ठी पोजीशन पे एफ होता है, यानी पहला मिला ओ, दूसरा मिला एफ, ओ एफ, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग संख्या क्या होगी।
इसके पैटर्नों को, जैसे अभी मिसिंग संख्या इस टाइप का क्वेश्चन बना दिया था मैंने, वैसे ही काम करना है। इसके पैटर्नों को समझ लेते हैं। अगर इसमें घटेगा बढ़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट का खेल नहीं, यहाँ पे संख्या का खेल है। ये 100 तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, 100 तक नहीं बल्कि ये संख्या अनंत तक जाएंगी। तो यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। पीछे तो अल्फ़ाबेट का मैटर था 26 तक रुक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वैसा मामला नहीं है। तो इसलिए इसमें अगर घटेगा बढ़ेगा तो यहाँ पर 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ भी बनानी पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या सीरीज़ बनानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए 27 से 45 हुआ, पहले बढ़ा, फिर बहुत ज़्यादा घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो 2 सीरीज़ बना लेते हैं, क्योंकि एक सीरीज़ में ये हल नहीं हो पाएगा। अब चलिए क्या करेंगे, एक एक छोड़ करके, जैसे 27 लिए तो फिर 9 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे, फिर मिसिंग संख्या। जो मिसिंग संख्या वाली सीरीज़ होगी वही उठाएंगे, बाकी बेकार कोई काम नहीं है। जैसे मैंने 27 लिया, 9 लिया, 3 लिया और मिसिंग पर आ गए। बाकी 45, 15, 5 वाली संख्या का कोई हमें यूज़ नहीं होगा इस सीरीज़ का, जैसे 45, 5 का, क्योंकि ये जो है सीरीज़ मिसिंग संख्या से आगे निकल जा रही है, कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। और इसी में हम लॉजिक ढूंढते हैं। जैसे 27 से 9 कैसे बन सकता है? 27 से 9 दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें 3 से भागी देने पर बन सकता है। 3 9 27, ठीक है। अब 9 से 3 कैसे बन सकता है? इसमें भी 3 से भाग देने पर बनेगा, 3 3 के 9। तो नेक्स्ट स्टेप 3 3 का सब में भाग देते हैं, इसमें भी 3 का भाग देंगे तो 1 बनेगा, यानी मिसिंग संख्या हमारी 1 आ गई। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जिसका आंसर आप लोगों को आता रहेगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा, और हमारे आंसर से अपने आंसर को मिलाइएगा कि क्या आपने सही किया, गलत किया। या हो सकता है कि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, हमारा भी आंसर गलत आ सकता है। तो आप मिला करके कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे क्या गलती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 1 जैसे संबंध है वैसे 25 का किससे संबंध होगा। देखिए 1 संबंधी 1 दिया हुआ है, ठीक है, और 25 संबंधी पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पर 1 से 1 बनने के चांस कितने हैं? अपना दिमाग दौड़ाइए। अगर हम 1 में 0 जोड़ें तो 1 बनेगा, 1 में 1 से भाग दें तो 1 बनेगा, 1 में 1 का गुणा करें तो 1 बनेगा। और कोई चांस है? और तो मुझको नहीं लग रहा है। या फिर इसका वर्गमूल 1 का निकाले तो 1 बन सकता है। तो वही सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, गलत। 25 में हम भाग देंगे 25 का तो 1 बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये भी गलत। 25 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो बनेगा 5, ये भी ऑप्शन में नहीं, ये भी गलत। 25 का 25 में गुणा करते हैं तो आएगा 625, यानी गुणे वाला सही हो गया, क्योंकि 625 तो दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? किस तरीके, वैसे प्रैक्टिस रहेगी तो ये फालतू की चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप गुणा करके निकाल लेंगे। प्रैक्टिस नहीं रहेगी, हो सकता है कई मामला ऐसे फंस जाए। तो इस तरीके से अपने दिमाग का घोड़ा 2-4 जगह फटाफट दौड़ा लेना है और आंसर को सटाक देना, ला लेना है। क्योंकि यही नहीं जो मैं करा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं। इसीलिए मैं चाहता रहता हूँ कि हर चीज़ों की लॉजिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझिए। ये सारी चीज़ें समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे। इसलिए कि सारी चीज़ें आपको मालूम रहेगी। क्वेश्चन ये नहीं देगा तो दूसरा अगर क्वेश्चन दे देगा इससे मिलता जुलता या थोड़ा हट करके भी, तो आप कर लेंगे, तरीका मालूम रहेगा। तो नहीं मालूम रहेगा, सिर्फ रट्टा रटाया रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। आगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कर अगर किसी सांकेतिक भाषा में स्पीकर को 3 9 4 2 8 4 5 और सिस्टम को इतना लिखा जाता है तो मैटर को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने का नज़रिया देखिए क्या होना चाहिए। तरीका ये है कि जिसके बारे में पूछे कि क्या होना चाहिए, जैसे मैटर के बारे में पूछ रहा है क्या होना चाहिए, तो जो उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ हैं जैसे MATTER, हमें ये देखना है कि ऊपर वाले जो इनके कोड दिए हुए हैं क्या उनमें इन अल्फ़ाबेट का यूज़ तो नहीं है। तो आप देखेंगे कि M है, बिल्कुल सेम मैटर का M भी है, और T भी है, और E भी है, A भी है, सब है, ऊपर सब है। तो आपको कुछ अब करना नहीं है, कुछ आप करना नहीं है, खुद ये क्वेश्चन ही आपको आंसर उठा के देगा। आपको क्वेश्चन ही क्या करेगा, आपको आंसर उठा के देगा। किसका पूछ रहा है? मैटर का, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है? चेक ये करना है कि स्पीकर में कितने अल्फ़ाबेट, आप कहेंगे 2 2 4 2 6 7 8 है। उसके बदले जो संख्या दी उसमें कितने अंक हैं, आप कहेंगे 2 2 4 2 6 7 8, यानी 1 के बदले 1, यानी S के बदले 3, P के बदले 9, ऐसे सीरियल वाइज सारे 1 के बदले 1 कोड दिए हुए हैं, उसी कोड का हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर M है पहला, तो यहाँ पर M हम देखेंगे इसका लास्ट वाला है, तो इसका लास्ट वाली अंक कौन सा है? 7 है, तो उसके नीचे हम 7 लिख देंगे, बस हो गया काम। इसी तरीके से A है, तो A स्पीकर में देखिए चौथे नंबर पर, इसका चौथा अंक 2 है तो 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से T देखेंगे, T इसका चौथा है तो इसका चौथा 6 है, 6 दिख रहा है ना, ठीक है, 6 दिया है तो डबल 6 लिख देंगे, डबल T है। इसके बाद E देखेंगे तो इसका E वाला देखिए लास्ट से दूसरा है, तो यहाँ पर लास्ट से दूसरा 4 है, लिख लेंगे। R देखिए किस में है, स्पीकर में R है लास्ट वाला, यानी 5 है, लिख लेंगे। 72 66 45, 72 66 45, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में बहुत ईजी ये वाला क्वेश्चन होता है, और इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। तो हर वीडियो में जाएंगे, मिलता रहेगा हर टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, IJKLM 5 दोस्त हैं, 5 तो दोस्त हैं IJKLM। कह रहा K की आय L की आय से ज़्यादा है किंतु M की आय से कम है।
के किया। देखिए यहाँ पर जब भी लार्ज और स्मॉल कम या ज़्यादा की बात हो, वो उम्र की बात हो यानी एज की बात हो, या फिर दोस्तों इनकम की बात हो, या मोटे पतले की बात हो, या लार्ज और स्मॉल की यानी लंबे और नाटे की बात हो, हर जगह पर ग्रेटर और लेस का यूज़ होगा इस चिन्ह का। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान। और फुहड़ भी नहीं होगा, काट पीट बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, के की आय एल की आय से ज़्यादा है। कह रहा है के की आय एल की आय, थोड़ा सा गैप बना करके हमेशा लिखेंगे ए से। देखिए ऐसे आपको भी लिखना है गैप बना करके, के की आय, के इज़ ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर का चिन्ह है किससे है, एल से। इससे ये पता चला के की आय एल से, क्या के की आय एल से ज़्यादा है, बट आगे बट लगाया, किंतु एम की आय से कम है। मगर के की आय क्या है, तो यहाँ पर हम लेस का चिन्ह का यूज़ करेंगे, लेस देन एम। कह रहा है के की आय एल से ज़्यादा है लेकिन एम से कम है। समझ में आ गया। ऐसे गैप दे करके करेंगे। क्यों मैं गैप दे रहा हूँ, किसी और को अगर बीच में डालना रहेगा तो काट पीट कभी भी ना करना पड़े आपको, उसमें एडजस्ट कर लें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा गैप दे करके करना आपको, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहे जे की आय सबसे कम है, जे की आय सबसे कम है तो हम अभी जे को लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, 5 बंदे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बंदे हुए हैं। अगर 4 बंदे हो गए होते तो हम लास्ट में यहाँ पर लिखा सकते थे किसको, जे को। लेकिन अगर चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं गैप दे करके, यहाँ पर आप जे को दिखा दीजिए। चलिए यहाँ पर जे को, क्योंकि अगर चौथा कोई बंदा होगा तो उसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, सारी जगह गैप पर रख सकते हैं। अब जे के आगे कोई नहीं जाएगा क्योंकि जे सबसे कम आय वाला है, जे की सबसे कम आय है, तो जे को हमने सबसे कम वाली आय में रख दिया, यानी एल इज़ ग्रेटर देन, यानी एल की आय भी जे से अधिक है। के की आय तो ऑलरेडी एल से अधिक है तो जे से वैसे ही अधिक होगी। एम की आय के से भी अधिक है, एल से भी अधिक है तो जे से ऑलरेडी अधिक होगी। तो जे इस मैटर में हमने यहाँ पर रख दिया। चाहे तो रखें, चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट में भी रख सकते थे, लेकिन मैंने रख दिया थोड़ा सा गैप दे करके। आगे कह रहा आई की आय के की आय से कम है। अब कह रहा आई की आय, देखिए आई को हम यहाँ पर भी रख सकते हैं और इस तरीके से दिखा सकते हैं, के इज़ ग्रेटर देन आई, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि के की आय आई से अधिक है या आई की आय के से कम है, ठीक है। यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम रखें तो यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। क्यों यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि आई की आय एल से कम है कि ज़्यादा है, एल से कम है कि ज़्यादा है, बट यहाँ पर रखने से ये भी पता चल जाएगा कि के की आय आई से अधिक है। यहाँ पर भी रखने पर ये साबित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो जगह बन सकती है आई की, यहाँ पर भी बन सकती है तो यहाँ पर भी बन सकती है। तो रख करके छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का कर रहा है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे, वरना वैसे छोड़ देंगे। समझ में आई। चलिए कह रहा किसकी आय सबसे अधिक है, चूंकि जे की आय तो सबसे कम यहाँ पर हमने रख दिया। जब आपके दाईं साइड सबसे कम वाला है तो बाईं साइड जाहिर सी बात है सबसे अधिक वाला होगा, यानी एम क्या है, सबसे अधिक आय वाला है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इस आई का कहीं यूज़ नहीं हुआ तो कहीं पर भी इसको सेट कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हमें सेट करना रहता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि ये मिसिंग अल्फ़ाबेट क्या होगा। यहाँ पर देखिए उस जगह पे सेम फिगर वाले में, बगल वाले फिगर में हम देखेंगे जो लेफ्ट साइड में, उसी जगह पे क्या है, आप कहेंगे जेड है। अब इस जेड को आने की लॉजिक को समझेंगे, यानी जेड यहाँ पे कैसे आया, किस तरीके से आया। तो जाहिर सी बात है बाहर वालों की हेल्प से आया होगा। तो हम पी की नंबरिंग कर लेते हैं, सब जितने बाहर वाले सबकी नंबरिंग कर लेते हैं। पी होता है 16 पे, सी होता है 3 पे, ए होता है 1 पे और एफ होता है 6 पे। अब क्या करेंगे, देख लीजिए जोड़ घटा करके क्या आ रहा है। जोड़ ही लेते हैं पहले, 16 3 19, एक 20, 20 और 6 26 आ रहा है। और 26वें स्थान पर कौन होता है, जेड होता है, यानी कि यही लॉजिक लगा करके बीच वाला लाया है। तो इसमें भी वही करते हैं। जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, डी होता है 4 पे, बी होता है 2 पे। सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 6 8 6 दोस्तों आपका 14 हो गया, 14 7 21 हो गया। जोड़ने पर 21 आ रहा है। 21वें स्थान पे यू होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है डी टी एक्स का संबंध जैसे 84 से है, किससे, डी टी एक्स का संबंध 84 से, वैसे बी एक्स एच का संबंध किससे होगा। तो इसको करिए, कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें भी वही नंबर वाला खेल अप्लाई कर देते हैं, नंबरिंग वाला। जैसे डी होता है आपका 4थी पोजीशन पे तो 4 लिख देते हैं। टी होता है आपका 20वीं पोजीशन पे 20 लिख देते हैं। वैसे एक्स होता है दोस्तों कौथी पोजीशन पे, 24वीं पोजीशन पे कर देते हैं। सबको जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 20 4 24 दूना के 48 हो जाएगा। बट इसके बदले आया कितना, 84, और यहाँ पर आ रहा है कितना, 48। यही मामला गड़बड़ है। 84 बनेगा कैसे, देखिए 84 जो आया है इसी अंकों को पलट करके ही तो बना सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो 48 के अंक को अगर पलट दिया जाए, 4 की जगह 8, 8 की जगह 4, तो 84 बन जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बी है, बी दूसरी पोजीशन पे, एक्स 24 पे और एच होता है 8 पे। सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 24 × 32 = 34 हो जाएगा, ठीक है।
कुछ बच्चे सोचेंगे 34 आ गया है तो ऑप्शन में भी 34 दिया हुआ है, नज़र पड़ेगी तो बस उसी पे टिक लगा के गलत कर देंगे। नहीं, ऐसी गलती मत करना। जिस रूल को फॉलो किया गया है पहले वाले में, क्योंकि वैसे ही कह रहा है DTX का सामंजस्य 84 से, यानी जिस तरीके से 84 आया है सेम प्रोसेस से ही हम ये लाएंगे। ऐसा नहीं कि 34 आया ऑप्शन में मिला तो लगा दें, नहीं, अब इसको हम पलटेंगे, आएगा 43, ये वाला सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 9 @ 3 बराबर 72, 9 @ 3 बराबर 72, 4 @ 7 बराबर 82 लिखा है तो 8 @ 3 बराबर क्या होगा। इसको आपको करना है, मैं लॉजिक बता देता हूँ। अभी पीछे जो किए हैं सेम लॉजिक उसी टाइप की इसमें भी काम करेगी। जैसे 9 @ 3 दिया हुआ और इसके बदले 72 हमें लाना है, तो इस @ जो कोड का यूज़ किया गया है, इस कोड की जगह आप गुणा भी रख सकते हैं, प्लस माइनस बाकी कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर माइनस रखते हैं तो 9 - 3 बराबर 6 होगा, भाग देते हैं तो 3 आएगा, और गुणा रख करते हैं तो कितना आएगा, 9 × 3 = 27 आ रहा है। गुणा करने पर मैटर समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि 72 और ये 27, देखिए अभी मैं कह रहा हूँ पीछे कराएं, इनके अंकों को पलट दीजिए तो 72 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं पलटने पर, बस काम हो गया। यहाँ पर भी देखिए 7 × 4 = 28 आ गया, अंकों को पलट दीजिए 82 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, इसका आंसर आप लोगों के लिए है, तो फट देना 8 @ 3 का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, ये जो आकृति दी हुई है इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, तो इसके रूल को समझ लेते हैं। जब तक रूल नहीं समझेंगे, अगर क्वेश्चन से मिलता जो, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा वायरल है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। 1 2 जो नंबरिंग करेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे 3 हो जाएगा। इस टाइप में कितने त्रिभुज हो गए, 3, और एक त्रिभुज इस टाइप का बनता है, देखिए ऐसे, ठीक ऐसे बनता है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, देखिए एक तो ये वाला, ठीक, एक ऊपर 2, एक 3, एक 4 बीच वाला, 4 ये छोटे छोटे हो गए, और एक बड़ा वाला जो सबसे बड़ा वाला 5, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। बस इसी 2 ठोप पे चलिए हम इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर चलिए बड़े वाले में सबसे पहले यहाँ पर अगर आते हैं तो ये आपका एक त्रिभुज बना, ये 3 वाला है, ठीक। इसी में इस देखिए इस आधार से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, इस वाले आधार से, तो यहाँ पर वही वैसा ही बन रहा है 3। फिर यहाँ पर भी देखिए इसी आधार से इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी बन रहा है 3 वाला, यानी हो गए कितने, 3 × 3 = 9। चलिए 9 हो गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए 9 हो गए। अब ये वाला आप त्रिभुज देखिए जिसमें ये बना हुआ है, ये 5 वाला है, कौन सा वाला है, 5 वाला, 9 × 5 = 14, और एक फिर यहाँ पर छोटा सा बन रहा है, इसको भी एक काउंट कर लीजिए, 14 × 1 = 15। अभी रुकिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, 15। अब यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज और ये इसके अपोजिट वाला, यानी 2 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे, 15 × 2 = 17, बस हो गया आपका काम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कह रहा है कि भारत का संबंध जैसे आम से वैसे बांग्लादेश का संबंध, यानी आप जानते हैं भारत में आम की पैदावार, जो फलों में सबसे ज़्यादा आम की पैदावार होती है, इतना फल आपको पता है कि कोई नहीं होता भारत में। तो वैसे ही बांग्लादेश में किस फल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, वही आपको बताना है। फिर आम ही दे दिया है, और अमरूद दिया है, और कीवी दिया। वो कीवी तो आप जानते हैं विदेशी फल है, इंडिया का फल है भी नहीं, तो लेकिन कीवी बांग्लादेश का नहीं है, बांग्लादेश तो विदेशी है। तो कीवी होता है न्यूजीलैंड और चाइना का ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर कटहल ही सिर्फ बचा है, जो मुझको लग रहा है, लग क्या रहा है, बल्कि यही 100% है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको देखिए समझना बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, क्योंकि मैंने कोड वाले क्वेश्चन जो है कैलेंडर के ऑलरेडी करा रखे हैं, आप जाएंगे किसी भी वीडियो में देखेंगे मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है 1 जनवरी सन 1 को पूछ रहा है, 1 जनवरी सन 1 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो ये आप हर जगह देखेंगे तो इसका सीधा सा जवाब रहता है सोमवार। क्या, सोमवार, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी 1 जनवरी सन 1 को सोमवार लेकर के सारे कैलेंडर की रचना की गई है। सारे जो कैलेंडर के ट्रिक हैं, सारे कैलेंडर के जो कोड हैं, शताब्दी के जो कोड हैं, वो सारे बनाए गए इसी को लेकर के, 1 जनवरी 1 को सोमवार लेकर के। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, दिशा और दूरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पर देखिए दाईं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम लोग उत्तर पूरब कहते हैं, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को हम लोग दक्षिण पूरब कहते हैं, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इसी तरीके से उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। ये 8 दिशाएं होती हैं, और इन्हीं दिशाओं पर ये क्वेश्चन का मैटर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये भी देखिए बीएड, यूपी बीएड और अल्प में दिया हुआ है 2 एग्ज़ाम में। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब ये तो एसएससी में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है, तो मेरे एग्जाम में पूछाएगा। जैसे आप सीटेट की तैयारी करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, मेरे एग्जाम में क्या पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। ये रीजनिंग हो या मैथ हो दोस्तों, वो अलग बात है कि थोड़ा सा हाई लेवल किसी में कर देता, किसी में लो कर देता, लेकिन जो आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे
ये हर एग्ज़ाम में एसएससी में भी पूछ सकता है, रेलवे में भी पूछ सकता है, सीटेट में भी पूछ देगा, बीएड में भी पूछ देगा, कांस्टेबल वाले में भी पूछ देगा, कुछ किसी में भी उठा करके, कोई बैंक वाले में भी पूछ देगा, किसी में कोई भी उठा करके पूछ देगा। ये मत सोचिएगा कि इसका क्वेश्चन है तो इसमें नहीं पूछेगा ना, ये भरम मत पालिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या करे, एक कुत्ते को उसका मालिक उसके घर से उस जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर, कह एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है। कह रहा कि एक मालिक है जैसे पूरब इधर है तो इस दिशा में इसका घर है, ठीक है। एक कुत्ता आप जानते हैं शहरों में, हम लोगों की तरफ तो नहीं ऐसा चलन है, आप जानते हैं ग्राम है जो उधर कुत्तों को नहीं पाला जाता है, वो तो बाहर आवारा की तरफ घूमते रहते हैं। शहरों में चलन है कुत्ता पालने का, आपको पता ही है, बहुत ज़माने से चला आ रहा है। तो वो पार्क में टहलाने लेके जाते हैं, वैसे ही कह रहा है एक मालिक वो अपने कुत्ते को ले जा रहा है जिसका घर कह रहा है पूरब दिशा में, इधर मान लीजिए पूरब होता है इस दिशा में है, तो कह रहा है कि वो हर शाम बाहर ले जाता है। कह रहा है कि वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। कह रहा है कि वो पश्चिम की ओर, मान लीजिए कि घर पूरब की ओर था और ये इधर अपने घर से पश्चिम की ओर जा रहा है, इधर पश्चिम है, इधर क्या है पश्चिम है, पश्चिम की ओर कह रहा है कि पहले 200 मीटर जाते हैं, फिर कह रहा है कि दक्षिण दिशा में, फिर क्या कह रहा है दक्षिण दिशा में 500 मीटर, दक्षिण कहाँ नीचे है तो दक्षिण दिशा में 500 मीटर जाते हैं। तो कह रहा है कि अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों एक तो तरीका शॉर्टकट वाला है कि आप ऐसे चले जाएंगे तो उसके घर पहुंच जाएंगे, या फिर जैसे आए हैं ऐसे ऐसे करके जाएंगे तब भी उसके घर पहुंच जाएगा। अगर ऐसे जाते हैं तो मान लीजिए कि दक्षिण पहले आए थे, दक्षिण दिशा में जाएंगे तो दक्षिण दिशा में थोड़ा जाएंगे, अब वापस जाएंगे तो ये दिशा आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, ऊपर की तरफ, और फिर इधर वापस जाएंगे तो ये दिशा पूरब वाली हो जाएगी, यानी उत्तर पूरब जाना पड़ेगा। एक तरीका ये है, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दूसरा तो ये है कि आप ऐसे तिरकट मार दीजिए, तो ये तिरकट वाला रूल आप देखिए, इधर जब मुँह हो गया तो ये वाली जो दिशा होगी तो देखिए कौन सी उत्तर पूरब वाली ये भी दिशा है, देखिए 4 खानों में बांट दीजिए, ये आपका पूरब होता है और ये आपका उत्तर होता है, उसके बीच वाली दिशा को उत्तर पूरब कहते हैं। उत्तर पूरब तब भी आएगा, उत्तर पूरब तभी, लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा है मैं बता दूं, बेस्ट तरीका ये वाला है, क्योंकि इसी का यूज़ ज़्यादातर क्वेश्चन में होगा, तो यही जानना आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये इस चक्कर में मत पड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं ये ट्रिक फेल मार जाएगी। तो ये वाली ट्रिक जो मैं ग्रीन कलर की बनाया हूँ इसी पे फोकस कीजिएगा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 मित्र MNOPQR वृत्ताकार खड़े हैं, 6 बंदे हैं, तो 6 बंदों को ऐसे बना लीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या को एक एक बंदा मानेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं, ठीक है। इस तरीके से खड़े हुए हैं वृत्ताकार। कह रहा है कि N O और P के बीच में है, N कह रहा है, जैसे N को कहीं पर भी रख दीजिए, यहाँ पर कहीं पर भी आप रख सकते हैं, फ्री है उसके लिए। N कह रहा है कि O और P के बीच में, O और P के बीच में, तो दो कंडीशन बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि P इधर हो और O इधर हो, तब भी N बीच में आएगा, तो दोनों कंडीशन को क्यों ना लेकर के चला जाए, दोनों कंडीशन को क्यों ना लेकर के चला जाए। तो उसके लिए मैं एक और वृत्त बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए कि N यहाँ पर रख देता हूँ, तो इधर मैं O कर देता हूँ, P इधर कर देता हूँ, 2 कंडीशन बन गई। लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन से आपका काम चल जाएगा, वो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर दाएं और बाएं की बात नहीं कर, अगर दाएं बाएं का कहीं पर भी क्वेश्चन में जिक्र होता तब ये 2 कंडीशन बन सकती थी, लेकिन एक ही कंडीशन से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर दाएं बाएं समझ लीजिए, इसमें दिया नहीं लेकिन दाएं बाएं यहाँ पे समझ लीजिए, हर क्वेश्चन में दाएं बाएं का यूज़ रहता है। देखिए जिधर मैं बिंदी बना रहा हूँ वो उनका दायां है, जिधर मैंने बिंदी बनाई वो उनका दायां है, जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां। बस सबसे बेस्ट जो तरीका होता है यही होता है दायां बायां जानने का, और इसके अलावा किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा। आगे कह रहे M जो है O और Q के बीच में है, आगे कह रहे M जो है O और Q, O यहाँ पर ऑलरेडी है, Q को जब यहाँ पर बनाएंगे तभी तो M इन दोनों के बीच में आएगा। ऐसे ही ठीक है, O यहाँ पर है, Q यहाँ को बनाएंगे तभी तो, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं थी, एग्जाम में मत कीजिएगा अगर दाएं बाएं का जिक्र नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए कैसे दोनों में आंसर सटीक आएगा, यानी बिल्कुल सही आएगा। आगे कह रहा है R P के साथ खड़ा है, R P यहाँ पर है तो R को यहाँ पर खड़ा करेंगे तभी तो P के साथ खड़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पर P है दूसरे वाले फिगर में, तो यहाँ पर अगर हम R को खड़ा करेंगे तभी ये P के साथ खड़ा होगा। चलिए बन गया, काम हो गया। आगे कह रहा है M और R के बीच में कौन खड़ा है, M और R के बीच में Q खड़ा है। अगर नीचे देखते हैं तो M N और देखिए 3 बंदे आएगा, O N P आएगा, 3 बंदे कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जहाँ पर 1 बंदे आएंगे बीच के में खड़े का मतलब क्या हुआ, 1 बंदा रहेगा, यानी Q है ऊपर वाला, तो वही सटीक आंसर होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए M और R के बीच में कौन है, Q खड़ा है। मैंने क्या कहा, दोनों कंडीशन में आपके आंसर सही आएंगे अगर दाएं बाएं का जिक्र कहीं पर जिक्र ना हो तो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राजू बाईं ओर से 7वें और मंजू दाईं ओर से 12वें स्थान पर। देखिए यहाँ पर आपका जिधर दायां है उधर ही दायां रहेगा,
और जिधर आपका बायां उधर ही हम बायां लेंगे, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब इस बाएं साइड से क्या कह रहा है, पहले देखिए राजू बाईं ओर से 7वें स्थान पर, ये राजू का जो स्थान है, ये राजू मान लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट राजू को नीचे लिखिए, राजू यहाँ पर है। कह रहा है राजू का बाईं साइड से 7वां स्थान है, और मंजू का क्या कह रहा है, मंजू का दाईं साइड से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है किसका, मंजू का। ठीक, इस तरीके से बना लेंगे आप भी ऐसे ही करेंगे। आगे कह रहा है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, कह रहा है कि ये स्थान अपना आपस में क्या कर रहे हैं, अदल बदल कर रहे हैं, यानी एम यहाँ पर आ जा रहा है और आ यहाँ पर आ जा रहा है, तो कह रहा है कि राजू बाईं ओर से 22वें स्थान पर आ जाता है। तो राजू बाईं ओर से क्या कर रहा है राजू, यानी इधर से, अब इसका स्थान क्या है, इसका स्थान ये वाला क्या हो जा रहा है, 22वां स्थान आ जा रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। अब ये इधर से बाईं साइड से 22वें स्थान पर आ जा रहा है। ये तो कह रहा है कि बताएं कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब ये 22वें स्थान पर इधर से है तो इस साइड और कितने बंदे होंगे, आप कहेंगे 21 बंदे होंगे, और इसको लेकर के 22 हो जाएंगे, यानी इस साइड 22 हो गए। और इसी यहीं से फिर स्टार्ट ये लाइन होती है, तो इधर साइड वाले में कितने, ये 12वें पोजीशन पे था तो इधर 11 बंदे रहे होंगे, तो इसको लेकर के 12 हो गए होंगे। अब हम करेंगे क्या, देखिए जो इधर से 12 है और इधर से 22 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 22 + 12 कर लेंगे, आएगा 34। अब चूंकि 12 और 22 दोनों में आ रहा है, यानी कि ये बंदा जो होगा इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे वो 2 बार काउंट हो रहा है, तो उसी को हम घटा देंगे, 1 आएगा 33। हमेशा यही काम करना है दोस्तों, आपको भी 1 घटा देना है इस तरीके के क्वेश्चन में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, इसको हम क्या करेंगे, आप जानते हैं, अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि इसका कड़ियाँ जोड़ करके हम आंसर लाते हैं, बहुत आसान हो जाता है और समझना भी आसान हो जाता है। चलिए आप नए हैं तो बता देते हैं कैसे कड़ियाँ जोड़ते हैं। कह रहे संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, कौन है, संदीप। ठीक है, इसका एक भाई है, तो इस तरीके से एरो दिखाएंगे, जिसका नाम अंकुर है। संदीप का एक भाई है जिसका नाम क्या है, अंकुर है। तो संदीप एरो के ऊपर हम भाई दिखा देंगे, इससे ये पता चला है संदीप का भाई अंकुर है, संदीप का भाई अंकुर है। आगे कह रहा है संदीप किशन का बेटा है। अब ये जो संदीप है, ये संदीप जो है, एरो का ये जो मुख है उसका हमेशा ध्यान देंगे। संदीप किसका बेटा है, तो संदीप बेटा है किसका, किशन का। इस तरीके से आपको भी करना है। आगे कह रहा है बलजोर किशन के पिता हैं। अब एरो ऐसे दिखाएंगे और बलजोर लिखेंगे, एरो का मुख का हमेशा ध्यान दीजिएगा। बलजोर कह रहा है किशन के क्या है, पिता है। ठीक, तो कह रहा है कि अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है, यानी कि ये अंकुर इस बलजोर का क्या लग रहा है, ये नहीं कह रहा बलजोर अंकुर का क्या लग रहा है, इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। अब चलिए समझते हैं। कह रहा है कि संदीप बेटा है किशन का, यानी किशन संदीप का पिता होगा कि नहीं होगा। जब किशन संदीप का पिता है तो क्या अंकुर का पिता नहीं होगा, अंकुर का पिता नहीं होगा, ये बताइए, क्योंकि संदीप अंकुर का भाई है तो संदीप किशन अंकुर का भी पिता होगा। अब बलजोर जब किशन के पिता हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस अंकुर के क्या होंगे, आप अपने पिता के पिता को क्या कहेंगे, जैसे किशन अंकुर के पिता हैं और बलजोर किशन के पिता हैं, तो आप अपने पिता के पिता को क्या कहेंगे, आप कहेंगे दादा कहेंगे। तो अंकुर के बलजोर क्या लगे, दादा लगे, तो अंकुर बलजोर का क्या लगेगा। आप यहीं पे गलती करेंगे, कहेंगे कि दादा तो दिया हुआ ऑप्शन में, यहीं पे टिक लगा देते। नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कि बलजोर अंकुर का क्या लगेगा, बलजोर अंकुर का दादा लग रहा है, ये पूछ रहा है कि अंकुर बलजोर का क्या लगेगा। जब अंकुर का बलजोर दादा है तो बलजोर का अंकुर पोता लगेगा बेटा, तो क्या लगेगा, पोता लगेगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई। नेक्स्ट घड़ी का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच किसी घड़ी की सुइयां कितने बजे विपरीत दिशाओं में अवस्थित होंगी। समझ में आई, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, कह रहा है कि इनके बीच, यानी कि जैसे मान लीजिए घड़ी 4 पर है तो कम से कम मिनट, घंटे वाली ये 4 पर है तो मिनट वाली यहाँ पर होगी, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तभी एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कम, ये अप्रॉक्स 10 पर होंगी, 10 पर यानी 50 पर होंगी, तब इस तरीके से सीध में होंगी। इतना क्लियर है। लेकिन दोस्तों जब 4:50 होगा तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, थोड़ा सा घिसक करके 5 के आसपास आ जाएगी, 5 के आसपास आएगी। तो अब मिनट वाली भी सुई थोड़ा सा आगे होनी चाहिए, जब थोड़ा सा आगे होगी तब तो अब सीध पर, यानी 50 पर न होकर के बल्कि आपका 55 के करीब हो जाएगी, तब आपका 55 से थोड़ा सा कम होगी। ऐसे दिमाग दौड़ाएंगे तो 55 से थोड़ा सा कम होगी। तो कैसे इसको सटीक आपका ये टाइम निकालते हैं उसका तरीका चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ सेकेंडों में, लेकिन हम तरीका जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 1 बज रहा है, 1 बजेगा तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी, घंटे वाली सुई 1 पर होगी। अब जब 2 बजेगा तो क्या होगा कि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी, यानी 60 मिनट की दूरी तय करेगी।
मिनट वाली सुई 60 मिनट की दूरी तय करेगी और घंटे वाली क्या करेगी 1 बजे से 2 बजे पर आ जाएगी, यानी केवल 5 मिनट की दूरी की बात हो रही है। मिनट वाली सुई 60 मिनट की दूरी तय करेगी, घंटे वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी, यानी मिनट वाली सुई 55 मिनट की अधिक दूरी तय करेगी कि नहीं। घंटे वाली जब 5 मिनट की दूरी कर रही है, मिनट वाली 60 मिनट की, तो मिनट वाली कितनी अधिक दूरी तय करेगी घंटे वाली की तुलना में? आप कहेंगे 55 मिनट उससे ज़्यादा अधिक दूरी तय करेगी। कितने घंटे में? 1 घंटे में कहिए या 60 मिनट में कहिए। तो 1 मिनट में कितनी अधिक दूरी तय करेगी वही निकालेंगे, यानी 60 बटे में 55, यानी कि काट दीजिए तो 12 बटे में 1 आपका 11 हो जाएगा। बस हो गया काम। अब चूंकि आप जानते हैं 4 बजेगा तो मिनट वाली सुई आपकी 12 पर होगी और घंटे वाली सुई 4 पर होगी। लेकिन दोस्तों हमें बात कर रहा है कि इसके एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। तो जब ये मिनट वाली सुई पूरा ऐसे चक्कर 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 काटते हुए यहाँ पर आ करके इस 50 पर आएगी, जब 50 पर, इस पर 50 पर, तब जा करके एक दूसरे के विपरीत होगी। वो अलग बात है कि फिर थोड़ा सा ये आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो फिर एक दूसरे के वही जो ये 1 मिनट में 12 बटे में 11 मिनट की अधिक दूरी तय कर रही है, तो वहीं हमें निकालना है कि 50 मिनट में कितनी अधिक दूरी तय करेगी। तो क्या करेंगे 12 बटे में 1 मिनट में 12 बटे में 11, तो 50 मिनट में 50 का गुणा कर दीजिए तो काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 5 60, यानी 600 बटे में 11, सही बटे में तोड़ देते हैं। 11 5 55, 11 चौको 44, 6 बटे में 11, यानी 54 सही 6 बटे में 11। लेकिन दोस्तों 4 और 3 5 की बात कर रहा है, तो जो छोटा नंबर होगा वहाँ पर हम लगा देंगे। समय की बात कर रहा है, सिर्फ मिनट पूछता तो आप कह देते कि 54 मिनट, 54 सही 6 बटे में 11 मिनट। लेकिन पूछ रहा है कितने बजे, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितने बजे पूछ रहा है। तो 4 आगे छोटा जो नंबर होगा वही लगाएंगे, यानी 4:54 सही 6 बटे में 11, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगर यही 3 और 4 बजे के बीच में कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा सेकंडों में समझ लीजिए, जैसे 3 और 4 बजे, तो घंटे वाली सुई 3 पर होगी और मिनट वाली सुई जब 45 पर होगी तब आपकी क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। वो अलग बात है कि ये 45 पर जाएगी तो ये क्या होगी, थोड़ा सा घंटे वाली सुई 4 के आसपास आ जाएगी, तो ये अधिक थोड़ा सा हो जाएगी। लेकिन ये जो होगी मिनट वाली सुई इस 12 पर रह करके ही तो ये 45 मिनट का सफर तय की होगी। तो अब क्या करेंगे, 12 बटे में 11 से दोस्तों क्या करेंगे 45 में गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये 3 और 4 बजे वाला। लेकिन टाइम कौन सी लगाएंगे, 3 बजकर और मिनट, ये आपका इतना कैलकुलेशन करने के बाद मिनट आ जाएगा, यानी 3 बजकर ये जो मिनट आएगा सॉल्व करने पर 3 बजकर उतने पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी 3 और 4 बजे के बीच। इस तरीके से 12 बटे में 11 का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तरीका मैंने बता ही दिया कैसे आया 12 बटे में 11। नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ, चौपाया, हाथी, 3 ठो नाम है तो 3 ठो सर्किल बनाइए। एक को बाघ मानिए, एक को सी से चौपाया मान लीजिए, एक को एस से हाथी मान लीजिए। अब इसमें हमें देखना है जैसे बाघ और चौपाया में क्या संबंध है, चौपाया हाथी में क्या संबंध है, बाघ हाथी में क्या संबंध है, तो इन सब में रिलेशन देखना और उस हिसाब से डायग्राम बना लेना। आप जानते हैं कि बाघ जो होता है बी, वो हाथी से कहीं से रिलेट नहीं है, यानी संबंध इनका नहीं है। ये अलग प्रजाति, ये अलग जाति बिरादरी, यानी दोनों अलग अलग जात के हैं, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। है दोनों तो जानवर है, दोनों चौपाए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। बट दोनों क्या है, चौपाए, यानी दोनों सी हैं, दोनों सी के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।